ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, हमें जाना है इंटरप्राइजेस में। इंटरप्राइजेस में जाने के बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखो तीनों चीजें यहीं पे आ रही है, इंटरप्राइजेस भी यहीं पे, एपीएस एंड ठीक ओपीएस है। भी यहीं पे है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तो और क्या? आपको दिखेगा कैलेंडर, कैलेंडर। कैलेंडर भी यहीं पे है। क्लिक करना है कैलेंडर को। तो जैसे कैलेंडर पे आ जाओगे, ये कैलेंडर आपको दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ग्लोबल। यहाँ पे ग्लोबल है और यहाँ पे रिसोर्स और हाँ। प्रोजेक्ट है। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से हम लोग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन आ रहा है कैलेंडर में, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे और भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देखो। तो हम लोग यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, जो सेटिंग्स हमने पहले किया था वो सेटिंग्स यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फोन चेंज कर सकते हैं कैलेंडर का। और इवन हम यहाँ से हाँ। कैलेंडर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, इवन यहाँ पे आइकॉन भी है। ठीक है, ठीक है। कैंसिल कर सकते हैं अगर चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर नेम दिखेगा और यहाँ पे डिफॉल्ट। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम, यहाँ पे देखो चेक मार्क यहाँ पे किया गया है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 to 10 पे, यहाँ पे क्लिक करते इस तरह से चेक मार्क यहाँ पे करता हूँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद मुझे अगर ग्राफ्स में देखना है, यहाँ पे आ जाता हूँ एक टेबल एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, इसके ऊपर ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे टेबल फॉन्ट्स एंड रो, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा डिटेल्स। ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करता हूँ मैं। फिर से जाएंगे यहाँ पे इंटरप्राइजेस। हाँ। इंटरप्राइजेस पे जाने के बाद कैलेंडर ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। कैलेंडर ओपन करने के बाद सेम ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है 5 to 10, 6 into 24, 7 into 24, और यहाँ पे कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड यहाँ पे ट्रेड 5 डे वर्कशीट। ठीक है, ये हर ऑप्शन। अगर ऐड करना है तो हाँ। यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा, तो सिलेक्शन कैलेंडर तो कॉपी फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। और जो यहाँ पे क्रिएट है वो सभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। हाँ। ठीक है, ये बॉक्स यहाँ से ओपन होगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, हाँ। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, तो सिलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखो न्यू कैलेंडर। ठीक है। हाँ। तो इस कैलेंडर में आपको नेम रीनेम करना है। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम देता हूँ, जैसे हमने कंपनी का नाम लिया था एक्स वाई और जेड ठीक। यहाँ पे। हाँ। तो ये कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। और उसके बाद हमने ये कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे दिखेगा आपको। तो मॉडिफाई पे क्लिक करो। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको मॉडिफाई करना है, यहाँ पे पूरा मॉडिफाई करके बताना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको तो वर्क आवर्स डे यहाँ पे दिख रहा है, 10 दिख रहा है वर्किंग आवर्स। ठीक है, हाँ। 10 दिख रहा है यहाँ पे। तो हाँ। 10 के साथ अभी यहाँ पे आपको कैलेंडर भी दिख रहा होगा, जैसे कि अभी सितंबर का में मंथ चालू है और यहाँ पे 2020 चालू है, ये भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो सिलेक्टेड है टोटल वर्क्स आवर्स पर डे, इस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्टेड है। हाँ। और नीचे भी एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड है, नॉन वर्क और एक्सेप्शन भी है यहाँ पे भी। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आप ऑप्शन दिखेगा हॉलीडेज एंड एक्सक्लमेशन फ्रॉम द ग्लोबल कैलेंडर, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट सिलेक्टेड है आपका, आज कौन सी डेट है, जैसे कि आज यहाँ पे 8 डेट है। 8 डेट दिख रहा होगा तुम्हें। देखो मैंने जैसे यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी दिख रहा होगा कितना है यहाँ पे। हाँ। वर्किंग तो आवर्स 10 आवर्स। अभी जैसे कि मैं सैटरडे को सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है आपको वर्किंग आवर्स। और मैं संडे को हाँ। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी जीरो दिखा रहा है। और आपको जैसे सैटरडे मंडे, संडे। हाँ मंडे में वर्किंग आवर्स 10 दिखा रहा है। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में दिखा रहा है ना।
ठीक है। सो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कैलेंडर आपको समझ गया होगा किस तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट मंथ पे जाने पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट मंथ दिखाएगा, ये देखो। प्रीवियस वर्क में जाना तो यहाँ से प्रीवियस दिखाएगा ये। ठीक है। सो हम्म, आज की सितंबर 8 डेट है, 8 पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ हम्म, पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, तो वर्क वर्क वीक। ठीक है। तो इस वर्क वीक पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है, द कैलेंडर वीकली हॉर्स। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे संडे को 0 दिया है, मतलब संडे को नॉन वर्किंग डे है। और यहाँ पे दिया है मंडे को 10 आवर्स, ट्यूसडे को 10 आवर्स, और यहाँ पे दिया है वेनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को 0 दिया, मतलब सैटरडे और संडे को वर्किंग आवर्स नहीं है। है ना। ठीक। ऐसा ही कुछ होता है इंडिया में। नहीं, हाँ। फॉरेन फॉरेन जो कंपनी होता है उसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इंडिया में सैटरडे को भी वर्क किया जाता है, कभी कभी हाफ डे भी होता है वहाँ पे। किसी किसी कंपनी में वो भी रहता है ना, ऑफ ऑफ ही रहता है। हाँ, वो जैसे कि ग्लोबल हम्म, गिने तो वहाँ पे सैटरडे पे हाफ रहता है, या फिर छुट्टी रहती है, सैटरडे को छुट्टी रहती है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। अभी हम्म, 4 घंटे का रहता है हाफ डे वालों का। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो, डिटेल वर्क पर आवर्स। ठीक है, ये दिया है डिटेल वर्क पर डे, तो इस पर क्लिक करता हूँ। हम्म, ओके करते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे वर्क आवर्स इस तरह से दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम्म, तो ये दिखाने के बाद, ठीक है, ये सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाएगा तो वर्क आवर्स। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे टोटल। ठीक है, कौन सा सिलेक्टेड है, ये देखो, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से ये और ये वाला ऑप्शन। ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिखाएगा डिटेल वर्क आवर्स पर डे, तो यहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स दिखाएगा कि कितने बजे से स्टार्टिंग है, कितना आपका वर्किंग आवर्स चालू हुआ है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन भी है, वर्क, नॉन वर्क। ठीक है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब स्टार्ट और एंड दिखा रहा है क्या? हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? वो अपना डे का स्टार्टिंग कहाँ से होता है और एंड किधर होते हैं, हाँ, कितना वो दिखा दिखा रहा रहा है ना, आपका पूरा डे का दिखा रहा है वर्किंग उसका कितना यहाँ से हो गया ये। और यहाँ से टोटल है? देखो, नाइन टू फ्रॉम सेलेक्ट नाइन टू करके यहाँ फाइव से। ऐसा है ना? इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं उसको समझने के लिए। यहाँ पे वर्क वीक पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अब आपको ये भी दिखा रहे थे, देखो संडे। तो संडे हम्म, को मैं देखूंगा तो यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं है, यहाँ पे वाइट आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है। हाँ, व्हाइट होता है वो वर्किंग होता है। हाँ, वो जो व्हाइट होता है वर्किंग हम्म, आवर्स होता है, और जो आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है आपको ब्लू में, वो कुछ भी नहीं है, मतलब वर्किंग में कुछ भी नहीं है। मैं मंडे को देखो ठीक करता है। हूँ तो 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 5 आवर्स हुआ है। हाँ, 6 7 8 9 10, हाँ, 5 आवर्स मतलब टेन इधर, आवर का है। 5 आवर्स इधर, है ना। 10 आवर का है। हाँ, 10 आवर्स है ना, ठीक। वहाँ पे 10 आवर्स डाला हुआ था, तो ये 10 आवर्स का है। ठीक। तो 10 आवर्स के हम्म, अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। हम्म, तो ये सब यहाँ पे दिखाएगा। ट्यूसडे को देखते हैं, ट्यूसडे को भी सेम है, थर्सडे को भी सेम है, फ्राइडे को भी सेम है, सैटरडे को फ्राइडे नहीं है। हम्म। सैटरडे को पूरा ऑफ है। हाँ, तो मतलब एक एग्जाम्पल पे यहाँ पे जो दिया है हम उसको देख रहे हैं, अभी हमने कोई क्रिएट नहीं किया है ना। हम जो क्रिएट करेंगे हम नहीं अपने नहीं, हिसाब से कर देंगे। बराबर। हम्म। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा सेलेक्ट भी कर सकते हैं, पूरे वीक को इस तरह से हम्म, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से मंडे को करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। आता ते पहिलं ते पार्ट नेम केलं पार्ट नेम दुसरं ते पार्ट नेमचं सहा बॉक्स होतं असा असं हे केला त्यानंतर अब चेंज जैसे कि मुझे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है त्यानंतर ते तुम्हें, टाकलं तर वर्क चेंज और यहाँ पे नॉन केलं वर्क दिख रहा है। अब मान लो हम्म, 12 बजे ठीक है। वर्क किया है उसने, तो यहाँ पे हम लोग वर्क त्याचं पे क्लिक कर दोन देंगे, देखो वर्क आ गया, दोन संख्या की वाइट हो सब्जेक्ट गया। आहे दोन नंबर यहाँ पे हम्म, आपको वर्क करना है तो यहाँ पे वर्क पे क्लिक कर दो, देखो वाइट हो गया। अब 10 बजे के यहाँ पे नॉन वर्किंग करना है मुझे, तो नॉन वर्क पे क्लिक कर दिया, नॉन वर्किंग हो गया। यहाँ पे मैंने नॉन वर्क पे क्लिक किया तो नॉन वर्किंग हो गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कैलेंडर में क्या कर सकता हूँ, डे वाइज में टाइम के हिसाब से मैं यहाँ पे वर्किंग नॉन वर्किंग दे सकता हूँ। अब जैसे कि समझ ठीक जाओ है। कि यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है ना,
तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 9 से स्टार्ट हो, तो मैं क्या करता हूँ, नॉन वर्किंग के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। नॉन ठीक वर्किंग, है, नॉन नॉन वर्किंग। नॉन नॉन वर्किंग, वर्किंग नॉन वर्किंग, 9 to 6। नॉन वर्किंग। तो 9 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे उसको वर्किंग देना मुझे, वर्किंग और ये वर्किंग, तो टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देना पड़ेगा एक वर्किंग, यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे फिर टोटल 10 हो गया है। तो 9 to कितना हो ठीक गया, 6 हो गया है, देखो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मैनेज कर सकते हैं। क्लियर, ये समझा आपको? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ से इस तरह से। और क्लोज करने के बाद ये जो है यहाँ पे दिखेगा आपको। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चल जाता हूँ टोटल वर्क में फिर से वापस। तो यहाँ पे 10 दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका वर्किंग है, देखो यहाँ पे वर्किंग में वाइट दिखा रहा है ये, और नॉन वर्किंग डे पे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा से आपको सर इस वो कैलेंडर पे वर्क करना है, तो यहाँ पे कर सकते हो टोटल वर्क्स पर डे, और डिटेल में वर्क करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डिटेल में दिखाएगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वर्क कौन से वर्ष में वर्क हुआ है, कौन से वर्क में नहीं हुआ है, वो यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक। हम्म, आपण वर्किंग आवर चेंज कर सकते हैं सर। हाँ, वर्किंग में चेंज कर सकते हैं ना, आपके हिसाब से डाल सकते हैं हम लोग, जो आपको डालना है वो डाल सकते हो। मान लो आप साढ़े मतलब 9 से स्टार्ट कर रहे थे, 9:30 से डाल सकते हो, मतलब नहीं जब नहीं, जब वर्क किया उसने। वर्क पर डे है ना, वर्क पर डे वो 10 आवर दिखा रहा है ना, 10 आवर पर डे। वो कम कर सकते हैं क्या, कम हाँ, करा कम कर सकते हैं? सकते हैं ना, वो तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बनाएंगे ना, अपना खुद का बनाएंगे, तो वहाँ पे डालेंगे हम लोग 8 वर्किंग आवर्स डालेंगे, 1 आवर्स का लंच ब्रेक डालेंगे। हाँ वही तो। मैं ठीक है बता रहा हूँ, सर। आगे बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक। ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे टोटल वर्क पर आवर्स पे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा तो टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड पे क्लिक करना है, तो इस तरह से आपको टाइम पीरियड दिखेगा ये यहाँ पे, ठीक है। द आवर्स ऑफ डे, द आवर्स ऑफ वीक, द आवर्स ऑफ मंथ, एंड देन आवर्स ऑफ द ईयर। तो टोटल यहाँ पे दिखाएगा उसका टोटल। तो ये यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि तो डिटेल व्यू में जाना है, डिटेल व्यू में यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड में यहाँ पे चेक करते हैं, टाइम पीरियड में हमको इस तरह से दिखेगा। ये पूरा आपको डे एंड वीक और मंथ और ईयर से बता रहा है, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसे, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, उससे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी है क्या ओपन है, वर्क। हाँ ठीक है, ऑलरेडी ओपन है। हाँ, क्लोज करते हैं। हम्म, यहाँ पे जाएंगे, वर्क अवर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है। हम्म, तो अब क्या करना है कि हम इसे इसको चेंज करेंगे। तो संडे हम लोग 0 रखेंगे, मंडे को हम लोग 8 आवर्स रखेंगे वर्किंग डेज। तो यहाँ पे आपको 0 रखना है, और फिर से यहाँ पे आपको 8 रखना है, हम यहाँ पे 8 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 8 डाल देंगे, 8 पुट कर देंगे। और यहाँ पे भी आना है आपको 8, वेनेसडे भी 8 आवर्स रहेगा वर्किंग आवर्स। और उसके बाद थर्सडे को भी 8 रहेगा वर्किंग आवर्स। और उसके बाद फ्राइडे को भी 8 रहेगा, यहाँ से 8। देन फिर से वर्किंग आवर्स पे क्या कर रहे हैं? जाएंगे, सैटरडे को भी रखेंगे हम लोग। सैटरडे, सैटरडे को क्या करते हैं, 1 मिनट। अब वो आपके ऊपर है, क्या होगा, कोई कोई कंपनी में सैटरडे को हाफ डे रहता है, या फिर कोई कोई कंपनी में फुल डे रहता है। तो हम लोग फुल सैटरडे को फुल भी रहता कंसीडर है। कर लेते, 8 घंटे ही रख लेते इसको भी, ठीक है। 8 तो आवर, एट हमने आवर्स यहाँ बराबर। तो चेंज कर दिया, हमने क्या किया, सिर्फ संडे को रखा है हमने यहाँ पे नॉन वर्किंग डे, हाँ, बाकी सभी दिन रखा है। संडे छुट्टी। हाँ, संडे छुट्टी। तो ओके किया हमने, यहाँ से ओके करने के बाद अब क्या करना है कि अब मैं टाइम पीरियड पे जाता हूँ यहाँ पे। तो टाइम पीरियड पे अब क्या किया उसने, यहाँ पे आपको दिखा रहा है टेन ये, टेन तो बनाना एक, पड़ेगा। हाँ,
तो डिटेल इसमें जाएंगे। डिटेल में अब क्या करना है कि हमें टाइम देना है कहाँ से कहाँ होगा वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो वो प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्कशीट पे जाएंगे। देखो संडे को 0 रखेंगे, मंडे को यहाँ पे दे देंगे। हम कब से स्टार्ट करेंगे, सुबह 9 बजे राइट। स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्लिक करके मैं नॉन वर्क करता हूँ, इसको क्लिक के नॉन वर्क, ठीक है। और 9 बजे स्टार्ट होता है, 9, 1, 2, 3, 4, 12 बजे तक होगा। ये होगा लंच ब्रेक, तो इसको मैं नॉन वर्क करता हूँ, ठीक है। ठीक है। ये आपके चार 3 है। घंटे हो गए। उसके बाद फिर से ये 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, 3, इसको कर देंगे वर्क, इसको कर देंगे वर्क, और ये होगा शाम का वर्क। 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4, यहाँ से 4। ये टोटल हो गया आपका कितना, ये 9, 8, 8 आवर्स। 9 घंटा हो गया। ये 4 और ये 4। अब इसको ओके कर देंगे। ये हो गया मंडे का। तो ट्यूसडे का भी सेम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सेम सेम। हम्म ट्यूसडे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ट्यूसडे को यहाँ पे जाएंगे तो ट्यूसडे को दिख जाएगा ये। तो ट्यूसडे को देखो, यहाँ पे मंडे को हमने चेंज कर दिया है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला सेम हमें यहाँ पे भी चाहिए ट्यूसडे पे। तो इसे हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको क्या करेंगे, नॉन वर्किंग डेज, नॉन वर्किंग डे, और 1 बजे हम लोग इसको नॉन वर्क करेंगे, नॉन वर्क, और यहाँ पे नॉन वर्क, इसको वर्क कर देंगे, और यहाँ से दोन दोन बॉक्स तीन लोग वर्क, ठीक और यहाँ से वर्क। कितना हो गया, ये 4 और ये 4, 8 हो गया टोटल। है। मंडे का हमने कर दिया, ट्यूसडे का कर दिया, अब वेनेसडे का भी करेंगे, मैंने देखा। ठीक है। तो वेनेसडे के लिए भी यहाँ पे सेम, 8 बजे नॉन वर्किंग होगा, नॉन वर्किंग, और 1 बजे हम लोग नॉन वर्किंग देंगे। लंच ब्रेक होगा ये उस टाइम, और यहाँ पे एक work, यहाँ से वर्क, और ये वर्क, इस तरह से। ये हो गया हमारा वेनेसडे। थर्सडे का भी देख लेंगे। थर्सडे को भी ये 8 बजे का नॉन वर्क कर देते हैं, हमारे अकॉर्डिंग रखेंगे, और 1 बजे नॉन वर्क, लंच ब्रेक होगा, और यहाँ पे ये होगा वर्क, और 7 बजे ये हो गया हमारा 8 घंटे का। फ्राइडे का भी सेम, नॉन नॉन वर्किंग कर देंगे, 1 बजे का नॉन वर्किंग, और 1 बजे का नॉन वर्किंग, और यहाँ पे सिलेक्ट करके वर्क, और यहाँ पे वर्क करना है आपको। 3 हो गया, ये चौथा भी कर देंगे, यहाँ पे ये हो गया। अब सैटरडे का भी कर देते हैं। सैटरडे का भी सेम ही रहेगा, 1 बजे का भी नॉन वर्किंग, और 1 बजे का नॉन वर्किंग, ठीक है। तो इस बार मान लो कि क्या होगा, यहाँ पे 3 ही घंटा वर्क होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे टोटल वर्क वर्स पे जाएंगे, और यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्क वर्स पर डे यहाँ पे 7 दिखा रहा है। इसको चेंज करना पड़ेगा डिटेल्स में जाके, हमने यहाँ पे जो किया था वर्क, ठीक है। और यहाँ पे टाइम पीरियड, एक मिनट इसमें करना पड़ेगा, यहाँ पे जाते हैं। ये हमने यहाँ पे वर्क वीक सैटरडे 7, ओके। तो हमने सैटरडे 7 रखा है, क्योंकि 1 घंटा हमने कम किया वहां पे, ठीक है। तो ये कर दिया बराबर हमने। है, वो साथ ही दिखा रहा है। बराबर। 7 बराबर दिखा रहा है, तो ये सैटरडे को क्लिक है हमने यहाँ पे। 8 तारीख को, एक मंडे को करते तो 8 है, देखो 8, 8, 8, हम्म, 8, और यहाँ पे 5, 6, 6 को सैटरडे को 7 घंटा, ठीक है। ये हो गया हम्म, हमारा कैलकुलेशन। इसको क्लिक करते हैं, एंड देन फिर से इसको जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम लोग मॉडिफाई पे फिर से जाएंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड पे, और यहाँ पे वर्क आवर्स हम लोग करेंगे, 8 डाल देंगे, 8 आवर्स। ठीक है। 8 आवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 10 आ रहा है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, वर्क, ये है वर्क, यहाँ पे वर्क, और ये वर्क, और ये वर्क, ठीक है। अब किसी दिन मान लो कि यहाँ पे हमें छुट्टी देना है, ठीक है, हॉलीडे देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉन वर्क पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो नॉन वर्क हो गया वहां पे, देखो। हम्म, बराबर। तो ये नॉन वर्क हो गया। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाला कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 10 आ रहा है, इसको हटाना है हमें। क्या होगा, ये 10 की जगह हमारा ये होना चाहिए 8। उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा ये यहाँ पे। तो जीरो 8 हम्म। ये नहीं आ रहा है, एक मिनट चेंज कर लेते डिटेल में। तो ये तो बरोबर हमने किया है, सैटरडे फ्राइडे का ये,
ठीक है, तो ये वाला में प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो यहाँ पे इसको क्लोज करते एक मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक, इस पे क्लिक करेंगे। अभी आपका चेक कहाँ पे देखो, वो 10 आवर्स क्यों दिखा रहा था, हम्म। क्योंकि आपका हमारा जो चेक है यहाँ पे डिफॉल्ट पे इस पे फाइनली टैब पे है, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब वो क्लिक किया हमने। इंटरफेस करना था ना, हम्म, एक्स वाई जेड अब का। अब मॉडिफाई पे जाएंगे। अब यहाँ पे टाइम पीरियड पे क्लिक करते हैं। अभी भी यहाँ पे 10 आ रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। सेलेक्ट, देन यहाँ पे सुखी टोटल। कंट्रोल टॉप लोड साइड लोड हिडन लाईन्स आणि डायमेन्शन 5 लेअरला 5 वेगळे कलर फक्त हिडन लाईनला लाईन टाकायचं That's right. समझेगा ठीक है, इसे अभी हमने क्या करते हैं, यहाँ से डिटेल वर्क तू में जाते क्रॉसचा हैं। प्रॅक्टिस केलं आपल्याला करायचं ना और कधी वापस अहो, त्याच्यामध्ये ठीक है, मला काय सांगू नको तुला समजतंय का नाही तुम्ही सांगा हाँ समजलं ना ठीक है, तो ये संडे हमारा क्या हो गया कि संडे, ये आ गया, संडे का ही वर्किंग डे है, नॉन वर्किंग डे, बाकी हमारा पूरा वर्किंग डे है। तो संडे यहाँ पे आपको ब्लू इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, अभी यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा संडे यहाँ पे ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, चेक कर लेते हैं हम लोग। टोटल आवर्स पे जाएंगे, यहाँ पे 8 आवर्स ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे, और ये भी ठीक है, सैटरडे का भी ठीक है, हमने किया है यहाँ पे। यहाँ पे 10 चेंज नंबर वो चेंज नहीं कर सकते क्या, मतलब मैन्युअली? नहीं, ये रैंडमली चेंज नहीं होता है, वो 8 अगर मैं नहीं, डालता हूँ मैन्युअली यहाँ, चेंज चेंज नहीं होता ये। मैं होता इसको नहीं हमें क्या? क्या करना पड़ेगा कि इसको कुछ तो भी ऊपर चेंज तो करना बनाना पड़ेगा, पड़ता मैं है। देख लेता हूँ। यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, 40 अगर मैं डालता हूँ, नहीं इसको, उसको कॉपी कर सकते हैं क्या, मतलब? इसको तो वर्क पर आवर है ना, वर्क आवर डे, उसको इसको कॉपी करके रुको, उधर डाल सकते हैं। हाँ, देखते हैं, रुको, कॉपी तो हो रहा है ये। हुआ ना? कॉपी तो हो गया, लेकिन इधर चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। ये मैनुअली करना पड़ेगा फिर हमें। हाँ, वही तो मतलब है, तो मैन्युअली नहीं होना चाहिए ना वो, तो पहले तो दिखाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो इसको काम करते हैं, मैनुअली कर लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैनुअली कर लेते, कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ, तो कैंसिल कर लेते हैं। अभी जैसे कि ये है, इसमें फाइव जाएंगे। 40 ठीक है, प्लस हमने 7 8 डाल दिया 47। इसमें, तो अभी हफ्ते का कितना हो जाएगा, वीकली कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 डे, 6 डे वर्किंग डे है ना, तो 8 60 इंटू कितना हो वर्किंग है। जाएगा, 8 48 हो इंटू जाएगा, तो 48 हो 48 जाएगा माइनस ना। 1 ना, 48 माइनस 1 अपना 7 7 है ना वो, इसका फोर्टी सेवन होगा ना। सैटरडे का अपना 7 ये आवर है, राइट राइट राइट, 47 हो जाएगा। 47 हो जाएगा ये। हाँ, 8 इंटू 6 करेंगे तो 40 48 हो रहा है, और -1 हो जाएगा तो 47 हो जाएगा। 7 तो 47 डालना 7। है, तो यहाँ से डायरेक्टली तो नहीं जा रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पुट करते हैं 47 इंटू, नहीं ये नहीं चेंज नहीं होगा होगा। ना, उसको वैसे ही चेंज करना पड़ेगा वो, फोर्टी क्रिएट सेवन
0.0 इंटर। नहीं हो रहा। तो इसको काम करते हैं, नोटपैड में देखते हैं हम लोग। नोटपैड में हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा। वो लिंक ही होना चाहिए ना उससे, तभी होगा। ठीक है, ये तो ठीक है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू यहाँ से देखते हैं। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं 22 को कितना आएगा। कि ये ठीक है, 22 का भी, 13 का, 14 का, 15, 16, ये ठीक ही है। अब उन्होंने देखा तो तो ये बराबर है हाँ। ऑटोमेटिक तो ये उसके करना चाहिए था, टोटल कैलकुलेट। वही तो। ये एक मिनट, ये तो हमारा वर्किंग डे है ना, यहाँ पे वर्क स्टैंडर्ड रखते हैं इसे। हाँ, ओके, स्टैंडर्ड ओके करते हैं यहाँ से। अभी फिर से जाएंगे मॉडिफाई में, एक बार चेक कर लेते हैं चेंजेस नहीं है तो। बरोबर है, ये सेव, ये भी बरोबर है। ठीक है, सेव है, ये भी बरोबर है। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट ही करेगा यहाँ पे। तो वही तो ऑटोमेटिक में होना चाहिए ना। हाँ, इसको क्या करते हैं अभी, ऐड कर देते। ऐड नहीं करना है हमें नया कोई, इसे ही रखते हैं। यूज बाय पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे यस कर देते हैं। ठीक है, क्लोज। अब फिर से जाएंगे यहाँ पे इंटरप्राइजेस, एंड देन यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग कैलेंडर। क्या नहीं ठीक है, उसके बाद ओके करना है। फिर से मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पे टाइम लिखते हैं। ये 5300 ही आ रहा है। तो इसलिए हम 47 हमें करना है यहाँ पे, 47 आना चाहिए। एक काम करते हैं ना, 47 मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा हमें, 4 करना पड़ेगा ना। तो 188 आ रहा है, तो ये डाल के देखते हैं 188 मंथ का। ये भी चेंज नहीं हो रहा। कुछ चेंज नहीं हो रहा ना। तो 10 करेंगे तो 10 ही करके देख लेते हैं। लेकिन चेंज करना पड़ेगा ना अपने को भी। 10 तो चेंज हो गया यहाँ पे, लेकिन ये 8 आ रहा है, उस दिन का 10 हो गया बस। उसका स्टैंडर्ड ही रखना पड़ेगा। और ये तो बरोबर है, ये स्किप पे। मतलब वो 7 रखा है ना, उसको 8 कर देते तो चल। हाँ, उसको मुझे लग रहा है वही करना पड़ेगा, 8 ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसे 8 करके देख लेते हैं अभी। 8 ही तो करते इस हैं यहाँ उसी पे। उसके हिसाब से नहीं आ रहा है ना वो, कैलकुलेट उसी नहीं के हो हिसाब रहा। से नहीं आ रहा है।